हमारे बाजा परदादा की और सामने से है। इसकी विशेषता यह है कि हमारे यहाँ अयोध्या जिला तहसील रुदौली और मवई ब्लॉक के अंतर्गत आता है। अमौनी ग्राम है, ये गोमती तट के किनारे है, मठ के कुछ दूरी पर है। अमौनी में जी, उसके ही बगल में थोड़ी दूर पर है। और इसकी विशेषता यह है कि जो आपका कार्य हो, बच्चा न होते हो, सिर्री हो, पागल हो और किसी प्रकार की बीमारी हो, अपना रगड़ झगड़ धीरे धीरे करते रहो तो ठीक हो जाते हैं। अच्छा। जिसके बच्चा हो, बांस तक के बच्चे हो गए हैं, जिनके पुत्र न हो पुत्र हो जाए। इसमें 5 बीघे जमीन भी है और बगल में शनिदेव का मंदिर भी है। इस मठ के नाम 5 बीघे जमीन? नहीं, इसे हनुमान साईं बाबा के नाम, हनुमान जी के नाम से। और बगल में ब्रह्मदेव का स्थान है, शनि का स्थान है। और अगर चूहा तुम्हारे खेत में लगे, यहाँ की मिट्टी ईटा पत्थर ले जाके रख दो, चूहा नहीं तुम्हारे खेत में नुकसान करेंगे। उसी के बराबर आप यहाँ गेहूँ, गुड़, धनिया, प्रसाद आदि चढ़ा दो। अभी हमारे सबके बचपन में भी एक हाथी आई थी, उससे उसको पिलवान को महावत को पता नहीं था कि ऊपर इसमें चारा काटने भूल बस आ गया। फिर हाथी चिल्लाती रही पिलवान पे, लेकिन लोग गांव के उपस्थित थे, बताए भैया यह स्थान हनुमान जी का। उसने माफ़ी मांगा, फिर चला गया। उसके बाद में कुछ मानता किया था। हमारे यहीं ग्राम सभा के कुछ लोग हरिजन हैं, वहाँ रहते थे। लखनऊ में उनका मुकदमा चल रहा था करीब 2-3 पुश्त से। फिर वो मुकदमा अपना जीत गए थे, मंदिर भी बनवाए। ये वाला मंदिर? जी जी जी, मंदिर है, अंदर मूर्ति है। और यहाँ विशेषता है, सही साधु संत आते हैं, लेकिन जो ब्रह्मचारी होगा, लंगोटी का सच्चा होगा, वही यहाँ रह पाता है। अच्छा। और सिर्री पागल जैसा भी हो, कोई प्रकार की दिक्कत हो, अपना मानता करो। यहाँ कथा, भागवत, रामायण सब चलती रहेगी। वो हवन कुंड है, ये सब विशेषता। और मंगलवार के दिन तो यहाँ दूर दूर के लोग, मिल्कीपुर, कुमारगंज, थौरी, सुब्याहा और बाराबंकी, लखनऊ तक के लोग यहाँ आते, अपना मानता प्राप्त करते हैं। मंगल दिन आते हैं, जिसकी जो मनोकामना पूरी हो जाती है, वो अपना जो मानता होते हैं, कोई ब्राह्मण खिला देता है, कोई रामायण बैठा देता है, कोई रमरमा करवाता है। और जी, ये जो पेड़ आप दिख रहा है, वट वृक्ष जो है, बहुत पुराना लग रहा है। ये करीब 1000 साल पुराना है। अच्छा। 1000-1200 का, जिससे कि हमारे परदादा भी 200-300 साल तो यही हो गए, वो भी ऐसे बताते रहे। उनकी लेखनी भी रखी हुई है, उनके परदादा भी ऐसे। हम लोग जैसे देख रहे हैं, ऐसे वट वृक्ष देख रहे हैं। थोड़ा अंदर चल के बता सकते हैं? जी जी, आइए। जी जी, आओ। तो और यहाँ के देखो, हमारे राम पिता, इनका राम लाल गौतम जो थे, उन्होंने ही मंदिर ये बनवाया है। और यहाँ लोग दुर्दुरैया है, अवसाना मैया है, संकटा देवी है, चट देवी है, अनेक प्रकार की मानताएं यहाँ लोग करके जाते होते हैं। 5 बीघे में 5 बीघे में खाली वो है वृक्ष इसका। 5 बीघे में? 5 बीघे में इसका वृक्ष है। नपाई बहुत विशाल वृक्ष, बहुत विशाल वृक्ष है। और जो भी चाहे वो अपना कामना एक बार पूर्ण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो। हनुमान जी से अपनी करुणा निधि कहे, बच्चा हो, मुकदमा चल, जायज के लिए, नाजायज के लिए नहीं भाई, जायज के लिए हो तो अपना करते रहो। और भगवान की इच्छा, हनुमान जी की ऐसा अच्छा है, इस बरुआ में गांठ लगा दो और उसके बाद में आपका कामना पूरी हो जाए तो आओ, अपना जो कह के जाओ। कथा है, सुनना है, कोई ब्राह्मण खिलाता है, कोई भागवत कहलाता है, कोई अर्गन बजवाता है, कोई कुछ अपने अपने जिस हिसाब से उसकी खुशियाँ इजहार करके हनुमान जी के पास जाता है। और उसके बाद में यहाँ 1 रात 2 रात रहते। बांझपन का इलाज बता रहे थे आप? जी जी जी, कैसो इलाज बता रहे थे? केवल यहाँ आना जाना है और दर्शन करना है। महाराज जी के यहाँ से दर्शन करना है, भभूति ले जाना है, इनके हाथ पैर जोड़ना है बस। अच्छा। और कुछ करना नहीं। यहाँ दुआ तभी झाड़ फूंक वाला कोई काम सिस्टम नहीं, कि कोई अंधविश्वास वाला काम नहीं है। आस्था में विश्वास रखिए, बस बस बस। अब हम लोग यहीं आते हैं, चूहा लग गया, कोई काम हो गया, रात हो गया, कोई दिक्कत हुआ, जंगल आदमी कहीं फंस गए, इन्हीं के नाम लिए काम हो गया। अच्छा। तुरंत
छो मंतर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी आपका। हाँ, जी। समस्त ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी विशेषता बहुत है, कहाँ तक कहें। बिल्कुल बिल्कुल। जितने कहो उतने कम बताओ। हनुमान जी हैं, कलयुग के देवता हैं। जितने यहाँ कहो उतने कम है। बिल्कुल। और छाया यहाँ रहती है। लोग यहाँ दोपहर में सब लोग आके बैठते हैं, भजन करते हैं। सब लोग अपने मेला भी लगता है। जी जी। मेला रामलीला दोनों लगता है। मेला कब लगता है? मेला लगता है अगहन की पूर्णवासी के बाद जो मंगल पड़ता है, पहला मंगल। विकास लेकिन नहीं दिख रहा है। विकास यहाँ थोड़ा पाम रे वो हम लोग बीजेपी प्रधान से भी कहा गया। अब ये जो पटाई हुई है जब हुआ, हम लोग चंदा लगा के आज जिसकी कामना पूरी, कोई ईटा गिरवा दिया, कोई मंदिर पतवा दिया, कोई बाहर झाड़। देखते नहीं यहाँ सब बाहर झाड़ हुआ है। देखो लोग मंगा रखा के, कुछ लोग रोज आते हैं, आते हैं। 15 साल हो गए। एक आदमी तो कोड़ था, छंजन था। 15 साल हो गए। 15 साल में यहाँ पर प्रधान एक कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, अगर उनको किया तो नल उधर खराब है। एक दो बार बंदे कहा भी है, उसमें कहा पाइप तक नहीं लगवा, उसमें पानी नहीं पी पाता है। अच्छा, यहाँ नल जो है वो भी खराब है, तो उसकी भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। हाँ, कुछ भी सुनवाई नहीं होती यहाँ। अच्छा अच्छा। जितना प्रधान से कहो, प्रधान को नहीं पता। हाँ, ये भी इसी मठ की इसी हनुमान जी के हनुमान जी की जमीन। यहाँ मेला लगवाता हूँ, रामलीला में ही करवाता हूँ। नहीं, विरोध के मतलब का जो चीज हकीकत होगा। हाँ, नहीं है, आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसा चाहिए कि भैया वो बताइए। यहाँ पर एक कम से कम कोई कमरा चाहिए, कोई साधु रुकने के चाहिए, नल चाहिए। बाकी कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई आ जाए यहाँ भागवत बैठा है या कुछ कोई सामान। तो एक बार लखनऊ से आए थे जंगल विभाग वाले, यहाँ पर योगी बाबा की तरफ से राखी वाखी बन गया था। तो आए थे 2-4 आदमी अधिकारी आए थे, जांच कार्य किए थे। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उन्हें लिख के गया था कि यहाँ पर बाउंड्री, नल और रहने का व्यवस्था पूरा हम करेंगे। मगर यहाँ नाम तो नहीं बताया। विभाग ये सरकारी से आए थे। ये बताइए, इतना बताया था कि योगी बाबा के यहाँ से उससे जांच करने आए थे, राखी वाखी उन्हीं तरफ से बांधे थे वो। हाँ, बस यही इतना है। बाकी यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, सरकार की तरफ से कोई विकास नहीं है यहाँ। हाँ, न यहाँ का प्रधान वधान कोई नहीं किया कुछ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और बाकी यहाँ बाहर जहाज के बारे में आपने जानकारी दिया ना, पवित्र और दुर्लभ स्थान, जिसकी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को मिलेगी। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साईं बाबा के सानिध्य में शनि बाबा मंदिर है, पीपल वृक्ष है। और यहाँ अहंकार करके कोई बोलता है तो तुरंत चला जाता है। यहाँ कोई एक पेड़ काटा था, उसका हाथ टूट गया। कोई एक यहाँ वो लिखवा लिए थे पट्टा, उनके फालिस गिर गई, वो आज तक बोआने नहीं आए। अच्छा, तो एक आदमी हमारे ही गांव का है, बोझ लेके जा रहा था। सब बोला यहाँ इतना बड़ा बोझ लो। बोला इससे कुछ नहीं होगा। अभी हमारे पिता के सामने 50 फीट ऊपर बोझ लेके गया, गिरा, तुरंत मर गया। यहाँ कोई अहंकार, बस यहाँ का एक वृक्ष, एक रोज का पेड़ नहीं काट सकता है। न हनुमान साहब न शनि बाबा के मंदिर पर। हाँ, यहाँ तो ये जो शनि मंदिर है इसी स्थान से जुड़ा हुआ मंदिर है। जी जी जी। बेनम्र होकर कोई काम करो, प्रसाद लो, इनसे कुछ करो, कामना करो, पूर्ण करो। जो आप करोगे, जो दुनिया में रोग न ठीक हो, असाध्य रोगों से रोग यहाँ, जिसके पुत्र बांझ होती हो उसके पुत्र हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अनेक प्रकार के यहाँ रोग आते हैं। मंगलवार को यहाँ को बड़े दूर दूर के लोग आते हैं, कथा आदि होती रहती हैं। ठीक है। शनि बाबा के मंदिर पर भी दिया चिराग जलते हैं, प्रसाद बढ़ता है, बाजा बजते हैं, नाच कूद होता है, रामलीला रामायण होती है, मेला भी लगता है। चलिए जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी।